ओके। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय रिजवान पे। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो कल हमने अपना कौन सा चैप्टर कंप्लीट किया था? कल हमने अपना चैप्टर टाइम एंड वर्क को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था। आज हम अपने न्यू चैप्टर की तरफ चलते हैं। वो कौन सा है? वर्क एंड वेजेज। ये भी आपका टाइम एंड वर्क से रिलेटेड चैप्टर है। मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि ये कौन सा चैप्टर होगा? वर्क एंड वेजेज, कार्य और मजदूरी। आ रही है बात समझ? कार्य और मजदूरी में एक एक से दो कॉन्सेप्ट होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट। आप उसे समझने की कोशिश करना। क्या कॉन्सेप्ट होते हैं भाई? बेसिक कंसेप्ट। ये चैप्टर आपका पूरा टाइम एंड वर्क पे आधारित चैप्टर है। बस हल्का सा चेंज है। हमें अगर मजदूरी मिलती है यानी पैसा मिलता है तो पैसे को हमें कैसे डिवाइड करना होता है, ये हमें सीखना है। यदि दो लोग साथ काम करते हैं तो उनकी मजदूरी उनकी इफिशिएंसी के रेशियो में बांटती जाती है। उनकी वेजेज या फिर उनकी मजदूरी उनके इफिशिएंसी के रेशियो में बांटती जाती है। उनकी इफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता के रेशियो में बांट दी जाती है। आ रही है बात समझ भाई? एक साथ काम करने से क्या मतलब है? जैसे कि मैं कह दूं कि ए ने 10 दिन काम किया और बी ने कितने दिन काम किया? बी ने 15 दिन में किसी काम को कंप्लीट किया। वे दोनों अगर साथ काम करे, कितना एलसीएम आएगा? टोटल वर्क आपका मान लूंगा 30। 10 दिए 30 और 15 दूनी 30। ये हो गया भाई। तो मैं कह सकता हूं इसने 10 दिन काम किया और इसने कितने दिन काम किया? 15 दिन। सीधा सीधा मैं लिख सकता हूं कि इनका मजदूरी का जो रेशियो होगा, वेजेज का जो रेशियो होगा, 3:2 होगा जब ये साथ काम करते हैं। लेकिन अगर इन्होंने अलग अलग दिन काम किया कि इसने 5 दिन किया और इसने 8 दिन किया, तब कैसे बांटा जाएगा? तब इनकी मजदूरी को कैसे बांटा जाएगा? ऐसा तो है नहीं कि सबको बराबर पैसा मिलेगा। आपको पता है जो ज्यादा दिन तक काम करता है उसको ज्यादा पैसा मिलता है। यदि इसने 5 दिन काम किया और इसकी एफिशिएंसी 3 है तो कितना पैसा मिल जाएगा? 3 × 5। और यदि इसने 8 दिन काम किया और एक दिन की एफिशिएंसी है 2 तो इसे मिलेगा पैसा 2 × 8। तो इस रेशियो में इन्हें पैसा मिलने वाला है, यानी 3×5 = 15 और 2×8 = 16। लेकिन अगर ये दोनों एक साथ काम करते तो कितना रेशियो था? 3:2। ये 3:2 कैसे हुआ? 3:2 ऑलरेडी है। जब ये साथ काम करते हैं तो मैं कह सकता हूं कितना? इसने भी 10 दिन काम किया और इसने भी 10 दिन काम किया तो कितना आ जाएगा? 10 से 10 फिर कट जाएगा तो ये आपका 3 से 2 हो जाएगा। जब ये सेम टाइम के लिए काम करते हैं तो इनकी इफिशिएंसी का रेशियो वही होता है, इनकी वेजेस का रेशियो वही होता है जो इनकी इफिशिएंसी का रेशियो होता है। आई बात समझ? ये था इसका बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट। इसी पर आधारित पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलो आगे देखो अपना क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन है, ए मैन एंड बॉय रिसीव 800 एज वेजेज फॉर 5 days फॉर द वर्क दे डिड टुगेदर। द मैन इफिशिएंसी कितनी है? मैन की इफिशिएंसी भाई, मैन की इफिशिएंसी है इज ट्वाइस ऑफ द बॉय, लड़के की इफिशिएंसी का 2 गुना। व्हाट आर द डेली वेजेस ऑफ द बॉय, यानी लड़के की एक दिन की मजदूरी क्या है? एक आदमी और एक लड़के को उनके द्वारा एक साथ किए गए कार्य के लिए 5 दिनों के लिए मजदूरी के रूप में कितने रुपए? 800 रुपए प्राप्त होते हैं। किसे किसे? एक आदमी है, मैंने मान लिया एक आदमी यानी एक एम प्लस एक बॉयज, बॉयज इसकी इफिशिएंसी मैंने मान ली बी। एक आदमी की एम और एक बॉयज की बी। ये हो गया। कितने दिन में? 5 दिन में ना कितने रुपए मिलते हैं? इन्हें मिलते हैं 800 रुपए। आ रही बात समझ? मुझे चाहिए एक दिन का। अगर 5 दिन में इतने मिल रहे तो एक दिन में कितना हो जाएगा भाई? एक दिन में हो जाएगा 160। 16×5 = 80 होता है। फिर हमें दिया है
आदमी की दक्षता यानी आदमी की एफिशिएंसी लड़के से दोगुनी है। कैसे होगा? ये आदमी है और ये कौन है? बॉयज। लड़के से दोगुनी है। अगर लड़के की एक है तो आदमी कितनी है मेरे दोस्त? आदमी की है दो। क्लियर हुआ? अब देखेंगे आगे। एक आदमी की एफिशिएंसी अगर दो है और बॉयज की एक है तो यहां रख दूंगा, एक की दो यानी दो, और लड़के की एक है तो एक। ये हो गया। यानी 3 यूनिट की वैल्यू कितनी कह सकता हूं मैं? 3 यूनिट की वैल्यू है कितनी मेरी? एक दिन की 60, क्योंकि 5 दिन की कितनी थी? 800, तो एक दिन की 160। लेकिन एक दिन में कितने मिले हैं? दो और एक तीन। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे दोस्त? 160। तो 1 यूनिट की यहां से वैल्यू निकाल लो। 1 यूनिट की वैल्यू 160/3। यहां तक की बात में किसी मेरे दोस्त, किसी बहन को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे बताओ। नहीं है? हमसे पूछी है कि लड़के की दैनिक मजदूरी क्या है। लड़के की कितनी है भाई दैनिक मजदूरी? 1 यूनिट। मेरी 1 यूनिट की वैल्यू अगर निकल जाए तो मेरी लड़के की मजदूरी आ जाए। इसे काट लो। 3×5 = 15, 1 10, 3×3 = 9, एक बचेगा 53 सही 1/3। तो उसकी दैनिक मजदूरी कितनी है मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर ए 53 सही 1/3 उसकी डेली वेजेज हो जाएगी। चलो आगे, आगे कंसेप्ट समझ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी एक कार्य को क्रम से 15 और 10 दिन में 10 दिन समय में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने काम करने के लिए अनुबंध किया यानी ठेका लिया या कॉन्ट्रैक्ट किया कितने में? 30,000 रुपए में। तो धन में एक हिस्सा कितना होगा? आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करेंगे? टाइम एंड वर्क पर आधारित जो हमारा बनता है उसका रेशियो ले लेंगे इफिशियंसी का। उसके बाद इफिशियंसी के रेशियो, वेजेज का जो रेशियो होगा वही इफिशियंसी का रेशियो होता है। देखोगे ध्यान से। ए और बी, ए ने कितना टाइम लिया? ए ने लिया टाइम आपका 15 दिन और बी ने टाइम लिया आपका 10 दिन। ये हो गया भाई। इनका एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम आ गया इनका 30। इसकी एफिशिएंसी आ गई 2 और इसकी एफिशिएंसी निकल के आ गई 3। यहां तक की बात में किसी मेरे दोस्त को कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है तो बताओ। नहीं है? मैंने अभी बताया कि इनकी वेजेज का रेशियो वही होता है जो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो होता है। इनकी एफिशिएंसी का रेशियो कितना है? 2:3। यानी इसे अगर 2 रुपए मिले हैं, इसे कितने मिले हैं? 3। दोनों को मिलाकर कितने मिले हैं? 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दी है कि इन्हें 30,000 रुपए मिले हैं। 5 यूनिट की वैल्यू 30,000, तो 1 यूनिट की कितनी हो जाएगी? 5×30 यानी 6,000 रुपए। यहां तक क्लियर हुआ? अब हमसे पूछा है कि धन में यानी टोटल राशि में ए का पार्ट कितना होगा? ए का हिस्सा कितना होगा? ए को कितना मिला? 2। तो मैं कह दूंगा 6 दूनी 12। ये हो जाएगा भाई। तो कौन सा ऑप्शन होगा? 2 × 6,000 यानी 12,000 रुपए। 12,000 रुपए ए को मिलेगा। तो बी को कितना मिलेगा? बी को मिलेगा 6 का 3 गुना यानी 18,000 रुपए। तो आपके पास दोनों ऑप्शन निकल के आ गए। ए को मिले 12,000 और बी को मिले 18,000 रुपए। आ रही है बात समझ में? चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3? देखेंगे भाई ध्यान से। ए और बी एक कार्य को 10 दिनों में और 15 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी 5 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं, एक साथ काम करते हैं और शेष काम कौन करता है? सी द्वारा 2 दिनों में कंप्लीट किया जाता है। यदि उन्हें इस काम के लिए 6,000 रुपए का भुगतान किया जाता है तो प्रत्येक की दैनिक आय ज्ञात कीजिए, यानी डेली की इनकम उनकी कितनी होगी हमें फाइंड आउट करके बतानी है। ए ने कितना टाइम लिया? ए ने टाइम लिया आपका 10 दिन। बी ने कितना टाइम लिया भाई? बी ने आपका टाइम लिया है 15 दिन। ये थी यहां तक की कहानी। इसके बाद आपको पता है टोटल वर्क होता है। टोटल वर्क क्या होता है? टोटल वर्क आपका होता है 10 दिन और 15 दिन का एलसीएम यानी 30। तो इसकी एफिशिएंसी निकल के आ गई 3 और इसकी एफिशिएंसी निकल के आ गई 2। आ रही है बात समझ? इसके बाद ए और बी 5 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि ए और बी अगर एक दिन तक एक साथ काम करें तो कितना काम कर लेंगे? 3 और 2 5। अगर एक दिन तक एक साथ काम करें तो काम कर लेंगे 5। लेकिन उसने बोला कि 5 दिन तक एक साथ काम करते हैं, यानी कितना? 5 × 25। ए और बी ने मिलकर काम कर दिया 25। शेष कितना काम बचा भाई? शेष काम आपका बचता है
कितना, 30 में से 25 हो गया तो बच गया मेरे पास 5। इस शेष काम को किसने किया है, शेष काम को सी ने 2 दिनों में कंप्लीट किया है। तो सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, सी की एफिशिएंसी में कह सकता हूं सी को 5 काम को सी ने कितने दिन में, 2 दिन में, तो इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी मेरे दोस्त 2.5। एक दिन में काम करेगा या 2.5। क्लियर हुआ कंसेप्ट। इन्हें पैसे कितने मिले, 6,000 रुपए। मैंने आपको बताया कि पैसे इन्हें किस में मिलते हैं, इनकी एफिशिएंसी के रेशियो में मिलते हैं। इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 3, इसकी एफिशिएंसी कितनी, 2, और इसकी एफिशिएंसी है 2.5। लेकिन एक चीज और होती है, एक चीज और मैंने बताई है, यदि इनके डेज अलग अलग हो, इनके दिन अलग अलग हो, तो हमें पैसा उनके डे इंटू एफिशिएंसी में बांटना होता है। यदि डेज अलग अलग है, यदि ये भी 5 दिन काम करता, ये भी 5 दिन काम करता, और ये भी 5 दिन काम करता, तो इनकी वेजेज का रेशियो वही होता जो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आपके सामने है। लेकिन इनके दिन अलग अलग है। इसने 5 दिन काम किया, इसने कितने दिन काम किया है भाई, इसने दिन काम किया है 5 दिन ए ने, इसने भी 5 दिन काम किया है, और इसने काम किया है सिर्फ 2 दिन सी ने। देखो ये लिखा कितने दिन, 2 दिन। तो अब जो रेशियो होगा वही इनकी वेजेज का रेशियो आ जाएगा। ले लो रेशियो, 5 से 5 खत्म, 5 से काट लो कितना, 5 5 25, 0.5, ये आ गया 3, ये कितना आ गया 2, और ये आ जाएगा 2 गुणा 0.5 होता है आपके सामने 1। भाई 2 गुणा 0.5 कितना होता है, 1 होता है। अगर ये 5 होता कितना होता, 10, लेकिन पॉइंट है तो कहां जाएगा, 1.0 यानी 1। क्लियर हुआ। अब मैं कह सकता हूं कि इसे 3 रुपए मिले, इसे मिले 2, और इसे मिले 1। कुल मिलाकर कितने मिले, 3 और 2 5 और 1 6, कुल मिलाकर से 6 यूनिट रुपए मिले। लेकिन मिले कितने हैं, इनको मिले हैं 6,000 रुपए। तो 6 यूनिट की वैल्यू ही कितनी है मेरे दोस्त, 6 यूनिट की वैल्यू है इनकी 6,000 रुपए। तो 1 यूनिट की कितनी होगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 1,000। हमसे पूछा है प्रत्येक की दैनिक मजदूरी क्या होगी, यानी इसे कितने मिले, 3,000 रुपए। यहां लिख लूंगा भाई, यहां लिख लेता हूं कि ए को मिले कितने, 3,000, बी को मिले कितने, 1,000 की 2,000 में, 1,000 की 2 में 2,000, और सी को मिलते हैं आपके 1,000। 1,000। अब अगर इसमें आंसर होता कितना, 3,000, 2,000 और 1,000, आप आंसर टिक करके आ जाते कि सर मेरा आंसर सही हो गया। लेकिन हमसे उसने पूछा कि उनकी डेली मजदूरी क्या होगी, एक दिन की मजदूरी क्या होगी। इसने कितने दिन काम किया है भाई, इसने 5 दिन, इसने भी 5 दिन, और इसने काम किया है 2 दिन। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इसे 5 दिन में 3,000 रुपए मिले होंगे, इसे 5 दिन में 2,000 रुपए मिले होंगे, और इसे 2 दिन में 1,000 रुपए मिले होंगे। तो 5 दिन में 3,000, तो एक दिन में कितने, 600 रुपए। 5 दिन में 2,000, तो एक दिन में 400 रुपए, और 2 दिन में 1,000, तो एक दिन में 500 रुपए। ये इनकी डेली वेजेज आगे निकल के कौन से ऑप्शन में होगी, 600, 400 और 500। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। बोलो भाई, आ रही है बात समझ। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ए एक कार्य को 15 दिनों में, बी उसी कार्य को 20 दिनों में, और सी 25 दिनों में कार्य को कंप्लीट कर सकता है। इन तीनों ने एक साथ काम किया और 47,000 रुपए कमाए, 4700 रुपए कमाए। तो सी का हिस्सा हमसे पूछा है कि सी का हिस्सा कितना होगा। करेंगे ध्यान से। एक कार्य को कितने दिनों में, 15 दिनों में। बी एक कार्य को कितने दिनों में, 20 दिन में, और सी एक कार्य को 25 दिनों में कंप्लीट करता है। ये हो गया आपके डेज। अब आती है बात किसकी, टोटल वर्क आपका कितना होगा, निकाल लेंगे। 15, 20 और 25 का एलसीएम कितना होता है बताओ आप लोग। 15, 20 और 25 का एलसीएम कितना होता है मेरे दोस्त, आप एक बार मुझे बताएंगे। यदि आपको नहीं आता है तो आप कैसे करोगे, आप ले लो ये कि 5 गुणा 3 लिख सकता हूं इसे लिख सकता हूं 5 गुणा 4, और इसे लिख सकता हूं मैं 5 गुणा 5। एलसीएम निकालने का तरीका आपको बता रहा हूं, जो चीजें कॉमन है उसे निकाल लो। 5, 5 और 5, 5 तो सभी में कॉमन है। क्या बचा आपका, जो बचा उसकी गुणा कर दो। 3 गुणा 4 गुणा 5, 3 गुणा 4 और गुणा में 5, कितना आ गया, 5 × 3 = 15, चौक 60 और पंजे
60 में ये कितना होता है 300, तो आपका एलसीएम निकल के आ गया 300, तो मैं कह सकता हूं कि टोटल वर्क आपका होता है 300। आ रही है बात समझ? टोटल वर्क आपका हो गया 300। अब चलो आगे, इसकी एफिशिएंसी कितनी, 15 दूनी 30 20, और 20 गुणा 15 30, और 25 गुणा 12 होता है आपका 300। ये होगी इनकी एफिशिएंसी का रेशियो। अब देखो आगे, इन तीनों ने एक साथ काम किया, क्या लाइन है, इन तीनों ने एक साथ काम किया, तो मैंने आपको बताया जब यह लाइन आ जाए कि तीनों ने एक साथ काम किया तो इनकी वेजेज का रेशियो वही होगा जो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो है, यानी 20 15 और 12, ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो है और यही इनकी वेजेज का भी रेशियो होने वाला है। हो गया, यानी इन्होंने इतने पैसे कमाए हैं, इसने 20 रुपए कमाए, इसने 15 और इसने कमाए हैं 12। 20 और 15 35 और 12 कितना 47 47, यानी 47 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में, 4700 रुपए। इन्होंने तीनों ने मिलकर कमाए हैं 4700 रुपए। 47 यूनिट की वैल्यू आ गई भाई आपकी 4700 रुपए। एक यूनिट की कितनी हो जाएगी, एक यूनिट की आ जाएगी आपकी 100, आ गई 100। अब क्या पूछा है हमसे, अब हमसे पूछा है कि सी का हिस्सा कितना होगा। सी का हिस्सा कितना है 12 यूनिट, तो 12 की 100 में मल्टीप्लाई कर देंगे, सी का हिस्सा आ जाएगा 12 गुणा 100, 1200 रुपए, 1200 रुपए। ये आ गया आपका सी का हिस्सा। किस ऑप्शन में होगा, ऑप्शन नंबर ए में आपका सही आंसर हो जाएगा। बताओ भाई, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं? चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। आज मैंने क्वेश्चन की संख्या को यहां पे लिखवाया है, कहां पे, क्वेश्चन नंबर 5। डेली आपका कहां होता था, डेली आपका यहां लिखा होता था। चलेंगे ध्यान से, ए एक काम को 12 डेज में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। सी की सहायता से वे सभी मिलकर समान काम को, सेम कार्य को कितने दिनों में, 5 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। यदि उन्हें किसी कार्य के लिए कितने 6000 रुपए मिलते हैं, तो उसमें सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। एक कार्य को कितने दिनों में, 12 दिन में, इसने लिए 12 दिन, और बी एक कार्य को कितने समय में भाई, ये लेगा आपसे 15 दिन, और सी ने टाइम लिया आपसे, सी की सहायता से वे सभी मिलकर, यानी ए और बी मिलकर, तो ए प्लस बी और प्लस सी कितने समय में ये काम करते हैं आपका 5 दिनों में। कितने दिनों में, 5 दिनों में, इसने लिए 5 दिन। अब मुझे टोटल वर्क निकाल के बता दो कि टोटल वर्क कितना हो जाएगा। टोटल वर्क 12 15 और 5 का एलसीएम होगा, और 12 15 और 5 का एलसीएम होता है मेरे दोस्त 60 होता है भाई। ये हो गया आपका टोटल वर्क 60। इसकी एफिशिएंसी 5, इसकी एफिशिएंसी 4, और इन तीनों की एफिशिएंसी 12 5 60 यानी 12। यहां तक क्लियर हुआ? अब देखेंगे आगे। यदि ए की 5 है, बी की 4 है, और तीनों को मिला के 12 है, तो सी की मैं कह सकता हूं कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि 5 और 4 9 और 3 12, तो सी की एफिशिएंसी निकल के आ गई 3। यदि उन्हें किसी कार्य करने के लिए कितने मिलते 6000 रुपए, लेकिन इन्हें मिले कितने 5 रेशियो 4 और रेशियो 3, इन्हें इतने पैसे मिले, ये इनकी वेजेज का रेशियो है। कितने मिले 5 4 9 3 12, लेकिन मिले हैं इन्हें 6000 रुपए, तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी है दोस्त 6000 रुपए। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 12 5 60, 500 रुपए। एक यूनिट की वैल्यू कितनी 500, तो उसमें सी का हिस्सा कितना होगा, सी का हिस्सा कितना हो जाएगा 5 गुणा 3 यानी 1500। तो सी का हिस्सा हो गया 500 गुणा 3 कितने में 1500 रुपए। सी का हिस्सा आपका निकल के आ गया 1500। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी को कोई डाउट है भाई, कोई परेशानी, बोलो। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और मुझे करके बताओ। बताओ भाई, बोलो भाई ध्यान से। ए बी और सी एक साथ प्रतिदिन 150 रुपए कमाते हैं, जबकि ए और सी एक साथ 94 रुपए कमाते हैं।
बी और सी एक साथ कितने 76 रुपए कमाते हैं, तो सी का हिस्सा कितना होगा, सी की दैनिक आय कितनी है। देखो क्या है, ए प्लस बी और प्लस सी कितना कमाते हैं, ये तीनों मिलकर कमाते हैं 150 रुपए, 150 रुपए हो गए। ए और सी एक साथ, ए और सी एक साथ कितना 94 रुपए, और बी और सी कितना 76 रुपए, बी और सी मिलकर कमाते हैं 76 रुपए। ये दिया है हमें, हमसे पूछा है सी की डेली वेजेज आपकी कितनी होगी, वो हमसे ए की भी पूछ सकता है, बी की भी पूछ सकता है, और सी की भी हमसे पूछ सकता है, वो उसकी इच्छा है, उसकी चॉइस है। तो हम बताएंगे सी की। कैसे बताएंगे, अब मैं इनमें से किसी भी इक्वेशन को किसी में भी पुट कर सकता हूं। अगर मैं ए प्लस सी को इसमें पुट कर दूं तो कितना आएगा, ए और सी की जगह क्या रख दूं, कितना 94 इस वाली इक्वेशन में, तो क्या बचेगा बी प्लस 94 बराबर किसके होगा 150 के, ये हो जाएगा। तो क्या बचा, बी को उधर ले जाऊंगा, चलो नीचे करता हूं, इसे ऊपर नहीं होगा, नीचे कर लेता हूं, यहां कर लो नीचे, दोबारा से लिखता हूं ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना भाई 150। मैंने रख लिया, मैं इस वाली को भी रख सकता हूं, मैं इस वाली को भी रख सकता हूं, मर्जी आपके किसी को भी रख लो, आपका आंसर सेम आने वाला है। इसे रख लेता हूं, ए प्लस सी की जगह क्या रख लू, इसकी और इसकी जगह रख लेता हूं 94, तो कितना बचा बी, इसकी जगह आगे 94 और बराबर किसके है 150 के, ये आ गया भाई। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 94 जाके उधर घट जाएगा, कितना बचेगा 10 में से 4 गया 6 और 14 से 9 गया 5, ये आ गया 56 आ गया। अब बी की वैल्यू आप कहां रख लो, बी की वैल्यू यहां रख लो, तो मेरी सी की वैल्यू निकल जाएगी। बी प्लस सी आपको दिया है 76 और बी की वैल्यू आपकी निकल के आई है 56, तो 56 में क्या जोड़ दूं, मेरा कितना आ जाए 76, तो सी की वैल्यू क्या कह सकता हूं मैं, सी की वैल्यू में कह सकता हूं कि सर 20 होगी, कि 56 और 20 कितना होता है 76। तो मेरे पास निकल के आएगी क्या, बी की वैल्यू निकल गई, सी की वैल्यू निकल गई, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 56 और 20 होता है 76, और 150 में 76 घटा तो आपकी ए की वैल्यू निकल जाएगी, कितनी होगी भाई, अगर हमसे निकलवाता तो 150 में से 76 घटा दो, कितना आएगा 10 में से 6 गया 4 और 14 में 7 गया 7, ये आपकी ए की वैल्यू हो जाएगी। तो मैंने आपको एक ही क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन को सोल्व करवा दिया। ठीक है दोस्त, अब चलते हैं आगे। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। ए बी और सी एक कार्य को 575 रुपए में करने के लिए नियुक्त किया जाता है। ए और सी को एक काम का, किसे ए और सी को एक साथ काम का 19/23 पूरा करना है, तो बी को कितनी राशि प्राप्त होगी। टोटल वर्क कितना है भाई 19/23 किसने किया है, ए और सी ने। टोटल काम का 19/23 किसने किया है, ए और सी ने। तो क्या मैं कह सकता हूं यदि टोटल वर्क 23 था, टोटल अगर 23 था, 23 में से 19 किसने कर दिया, ए और सी ने, और 3 लोग हैं तो 4 बच गया, 23 में से अगर 19 गया बचा कितना 4, तो 4 क्या किया होगा इसने, 4 किया होगा बी ने। आ रही है बात समझ, टोटल वर्क 23 है, यानी टोटल कमाई कितनी है 23, लेकिन टोटल कमाई कितनी है 575, तो 575 किसकी वैल्यू है 23 यूनिट की। मुझे चाहिए बी का हिस्सा, बी का हिस्सा, तो बी को मिला कितना 4, तो 4 यूनिट की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 23 दूनी 40, कितना बचा 11, 23 पंजे 15 और 25 चौक होता है आपका 100, ये आपका बी का हिस्सा हो जाएगा, यानी बी को 100 रुपए मिलने वाले हैं। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी बी को मिलेंगे 100 रुपए, और बाकी को आप निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमसे क्वेश्चन में नहीं पूछा है। चलो आगे फटाफट करेंगे। एक साइंटिस्ट, एक विशेषज्ञ, एक औसत और एक आलसी श्रमिक जो है 7, 8 और 10 दिनों के लिए एक कार्य करते हैं, और उन्हें मिलाकर श्रम प्रभार यानी मजदूरी के रूप में कितने 369 रुपए प्राप्त होते हैं। यदि एक दिन में उनके द्वारा किए गए कार्य का अनुपात कितना है, यानी इफिशिएंसी का रेशियो कितना 1/3, 1/4 और 1/6 है, तो विशेषज्ञ श्रम को कितना मिलेगा, यानी पहले वाले को कितना मिलेगा। हमें दे दिया इनकी इफिशिएंसी का रेशियो, इफिशिएंसी का रेशियो कितना है 1/3, 1/4
और 1/6। ये है भाई 1/3, 1/4 और 1/6, ये दिया है हमें। इफिशिएंसी का रेशियो ऐसे तो नहीं होता है, तो इसे मैं सोल्व कर लूं कितना, इसका और एलसीएम मान लिया मैंने 12, 12 से मल्टीप्लाई कर लो यहां पे, तो 3 चौक 12, 4, 4 तिया 12, 3 और 6 दूनी 12, ये आ गया आपकी इफिशिएंसी का रेशियो निकल के। इफिशिएंसी का रेशियो आपका निकल के आ गया। लेकिन मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, यदि उनके डेज काम करने के अलग अलग है, वो अलग अलग डेज के लिए काम करते हैं, तो उनकी वेजेज उनकी इफिशिएंसी के रेशियो में नहीं होगी, बल्कि उनके डे इंटू इफिशिएंसी के रेशियो में होगी। इसने काम कितने दिन किया है? 7 दिन, और इसकी एक दिन की इफिशिएंसी है 4, तो 7 गुणा 4 कितना हो जाएगा? 28, ये हो गया। बी की इफिशिएंसी है 3, लेकिन काम कितने दिन किया? 8 दिन, 8 से 24। इसकी इफिशिएंसी है 2, काम किया इसने कितने दिन? 10 दिन, एक दिन में 2 तो 10 दिन में 20। ये आ गया इनकी इफिशिएंसी का रेशियो, वो वेजेज का रेशियो। और काट लूंगा, 4 7 28, 4 6 24 और 4 5 20, ये निकल के आ गया। टोटल कितना पैसा मिला? टोटल मिला है इनको 7 6 13 और 5 18, लेकिन टोटल मिला है कितना? टोटल मिला है 369, 369 ये मिला है। हमसे किसका पूछा है भाई? अब मुझे बता दो हमसे किसका पूछा है। हमसे पूछा है विशेषक श्रमिक का कितना है। विशेषक यानी पहले वाला, पहले वाला है, तो पहले वाला यानी 7 को कितना मिला हुआ? 369 यूनिट। 369 वैल्यू किसकी है? 18 की। हमें बतानी है 7 की, बता देंगे। यह है साइंटिस्ट का विशेषज्ञ। 9 दूनी 18, 9 चौक 36 और 9 एकम 9, ये हो गया। 7 एकम 7 और 7 चौक 28। 287 को जब मैं 2 से भाग दूं कितना आएगा? 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 तिय 6 और 2 पंजे 10, 143.5। 287 का आधा होता है 143.5। ऑप्शन नंबर डी, D4 दिल्ली चलो, आपका सही आंसर हो जाएगा। बोलो दोस्त, क्लियर है? डाउट? कोई डाउट है? नहीं सर। चलेंगे फिर आगे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन हार्ड तो नहीं लग रहा है आप लोगों को? मैंने आपको बताया कि सारा का सारा टाइम एंड वर्क पे आधारित चैप्टर है। सिर्फ ध्यान रखना है कि इफिशिएंसी और टाइम का मल्टीप्लाई है या फिर सीधा सीधा इफिशिएंसी में बांटना है। ध्यान देंगे। 2 पुरुष और 1 महिला एक कार्य को 14 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं, जबकि 4 वुमेन और 2 पुरुष उसी काम को कितने दिनों में? 8 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। यदि एक पुरुष को प्रतिदिन कितने 90 रुपए मिलते हैं, तो महिलाओं की प्रतिदिन की मजदूरी कितनी होगी? पहले इनकी इक्वेशन बना लेंगे। एक पुरुष की एफिशिएंसी अगर m है तो 2 की कितनी हो जाएगी? 2m। उसके बाद एक महिला की अगर एक है तो 1w हो जाएगा। 2 पुरुष 1 महिला एक कार्य को कितने दिनों में? ये टाइम ले रही है हमसे 14 दिन, 14 डेज। बराबर होगा किसके? 4 महिलाएं और 2 पुरुष, 2 मैन कितने समय में? ये टाइम ले रहे हैं हमसे 8 दिन, ये ले रहे हैं भाई टाइम। ये टोटल वर्क मैंने टोटल वर्क के बराबर रख दिया। अब देखेंगे आगे। काट लो, 2 7 14 और 2 चौक 8। मैंने आपको इसे एक लाइन में सोल्व करना बताया था। कैसे? कि 7 दूनी 14 मैन है, और मैन कहां पे? यहां पे। 4 दूनी 8, 14 में से 8 गया कितना? 6 मैन आपके बचेंगे। बराबर 7 वुमेन और 4 चौक 16, कितनी मैन होगी? वुमेन। इधर आया 16, इधर आया 7, तो 16 में से 7 गया, कितना बचेगा? 9 वुमेन। ये आ जाएगा। आप सीधा सीधा ऐसे लिख सकते हो। तो मैन से वुमेन का रेशियो कितना आएगा? 3 ते 9 और 3 दूनी 6, ये कट जाएगा। 3 ते 9 और 3 दूनी 6, ये 3 इधर रहेगा, ये 2 इसके नीचे आ जाएगा। मैं आप लोगों को ये बात कई बार समझा चुका हूं भाई। अब देखो आगे। हमें दिया है यदि एक पुरुष की प्रतिदिन की आय कितनी है? एक पुरुष की प्रतिदिन की आय है कितनी? 90 रुपए। तो हमसे पूछा एक महिला की कितनी होगी। एक पुरुष को कितने मिल रहे प्रतिदिन? 3 यूनिट की वैल्यू है कितनी? 90। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 30। अगर 1 यूनिट की 30 है तो 2 यूनिट की यानी महिला की 2 गुणा 30, 60 रुपए आपकी हो जाएगी। ये है आपकी वुमेन की। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। हाँ वे शेरो बोलो, कोई डाउट है? कोई डाउट तो होगा ही नहीं। मैं आप लोगों को इतने आसान
और बिल्कुल आराम आराम से लेके चल रहा हूं, तो आपको कोई डाउट नहीं होने वाला है। चलेंगे आगे। 5 पुरुष और 3 लड़कों ने एक कार्य को 7 दिनों में पूरा किया, जबकि 9 पुरुष और 5 लड़कों ने 4 दिनों में पूरा किया। यदि 6 दिनों में कार्य को पूरा करने के लिए 6 पुरुष और 4 लड़कों ने 6,000 रुपए कुल राशि दी जाती है उन्हें, तो एक लड़के को एक दिन में कितना भुगतान किया जाता है? ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। करेंगे 5 पुरुष, 5 मैन प्लस 3 बॉयज। बॉयज को मैंने बी मान लिया। कितना समय लिया इन्होंने टाइम लिया है आपका 7 दिन, बराबर किसके होगा? 9 पुरुष और 5 बॉयज, इन्होंने कितना टाइम लिया? 4 दिन। इन्होंने टाइम लिया है आपका 4 दिन। चलो आगे सोल्व कर लो। 7 गुणा 5 35, 9 गुणा 4 36, तो 36 में से 35 गया, एक आदमी बचेगा, बराबर 7 के 21 बी, 5 चौक 20 बी, 21 में से 20 गया, बचेगा आपका एक बी। तो मैं कह सकता हूं कि आदमी की इफिशियंसी बॉयज के बराबर है, यानी आदमी और बॉयज दोनों आपस में इफिशियंट है, दोनों की कार्य कुशलता बिल्कुल सेम है। अगर आदमी की एक है तो बॉयज की भी एक है। अब देखो, तो मैं कह सकता हूं अगर इसकी एक है तो इसकी भी एक है। कैसे हुई है? तो मैं लिख सकता हूं भाई m अपॉन बी, और इधर आपका एक बचता है और मल्टीप्लाई में इधर भी एक था, तो 1/1 हो गया। आप एक की जगह 2 भी रख सकते हो, 4 भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है। बस एक इसलिए माना जाता है ताकि आपकी कैलकुलेशन ज्यादा हार्ड ना बने। तो 6 पुरुष और 4 लड़कों को 6,000 रुपए की कुल राशि दी जाती है। कितने दिनों में? 6 दिनों में। अगर 6 पुरुष, एक पुरुष एक दिन में एक, तो 6 पुरुष कितना? 6। 4 बॉयज है, एक बॉयज की एक, तो 4 है कितनी? 4। तो इनका आगे ये कितने दिनों में? 6 दिन में। कितने मिलते हैं? इन्हें मिलते हैं भाई 6,000 रुपए। 6,000 रुपए इन्हें मिलते हैं 6 दिनों में। तो क्या मैं कह सकता हूं कितना आ गया? 6 से काट दूंगा 1,000, 6 और 4 10, तो 10 यूनिट की वैल्यू ही आपकी 1,000 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहां से निकाल लो, कितनी आ जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू आपकी आ गई 100। हमसे पूछा है तो एक लड़के को एक दिन में कितना भुगतान किया जाता है? एक लड़के की एक दिन की है मजदूरी कितनी? 1 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपकी आई है 100। किस ऑप्शन में होगा? ऑप्शन नंबर ए में होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर मेरे दोस्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग मुझे करके बताएंगे। देखेंगे भाई, ए कार्य को 60 दिनों में कंप्लीट करता है, बी कितने दिनों में? 40 दिनों में, और सी 12 दिनों में कर सकता है। वे बारी बारी से यानी अल्टरनेट डेज में काम करते हैं एक एक दिन के लिए, अर्थात पहले दिन ए इसे अकेले करता है, दूसरे दिन बी, और तीसरे दिन कौन? सी। उसके बाद काम पूरा होने तक चक्र दोहराया जाता है, यानी ऐसी साइकिल चलती रहती है। इस कार्य को करने के लिए उन्हें कितने? 270 रुपए मिलते हैं। 270 रुपए मिलते हैं। यदि मजदूरी को प्रत्येक कार्य के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो ए को मिलने वाली राशि कितनी है? ए का पार्ट आपसे हमसे पूछा है। यह क्वेश्चन आपको बिल्कुल कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। वर्क एंड वेजेज में अल्टरनेट डेज से हमें कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है दोस्त। तो जब भी वर्क एंड वेजेज में अल्टरनेट डेज आए, आपको उसका यूज नहीं करना है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है अपनी इफिशिएंसी और इनटू टाइम पे। अगर वे सेम टाइम के लिए काम करते हैं तो उनकी वेजेज का रेशियो वही होता है जो उनकी इफिशिएंसी का रेशियो होता है। आ रही है बात समझ में? लेकिन उनके डेज अगर अलग अलग हैं तो उनकी इफिशिएंसी का रेशियो, उनकी वेजेज का रेशियो इफिशिएंसी इनटू टाइम का होता है। अब देखो, एक कार्य को कितने दिनों में? 60 दिन में। ये हो गया 60 दिन भाई। बी ने लिए कितने? बी ने लिए आपसे टाइम 40 दिन, और सी ने आपका टाइम लिया है कितना? सी ने टाइम लिया है 12 दिन। अब मुझे टोटल वर्क निकाल के बता दो। मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं कि 60, 40 और 12 का एलसीएम कितना होता है? 120। दिख रहा है 120?
इसका एलसीएम होता है 120। तो 60 दूनी 120, 40 थी 120 और 12 दही आपका होता है 120। मैंने आप लोगों को अभी बताया जब भी अल्टरनेट डेज वाला कंसेप्ट आए तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा आपको इफिशिएंसी के रेशियो में डिवाइड कर देना है। इनकी इफिशिएंसी का रेशियो कितना है 2, रेशियो 3 और रेशियो कितना आ गया आपका 10। ये इनकी इफिशिएंसी का रेशियो आ गया। कितना हो गया टोटल 2 3 5 और 10 15। तो मैं क्या कह सकता हूं कि 15 यूनिट की वैल्यू कितनी है 270 रुपए इन्होंने कमाए हैं 270। तो 15 यूनिट की वैल्यू आपके सामने आ गई 270। अब मुझे किसका पार्ट चाहिए, किसका हिस्सा चाहिए, मुझे हिस्सा चाहिए ए का। और ए ने कितना कमाया है 2 यूनिट। तो 15 यूनिट की वैल्यू अगर 270 है तो 1 यूनिट की निकाल दो, यानी 2 की मल्टीप्लाई कर दो। कर लेंगे भाई। ये आ गया आपका ए का। 15 कम 15 12, 15 अट्ठे 120 और 18 दूनी होता है आपका 36 यानी 36। किस ऑप्शन में होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आसान है। चलूं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रम से ए और बी की दैनिक मजदूरी क्या है। दैनिक मजदूरी है कितनी 3.5 और 2.5। एक दिन में कितना कमाते हैं 3.5 रुपए और बी कमाता है एक दिन में 2.5 रुपए। जब ए एक निश्चित कार्य पूरा करता है तो उसे कुल मजदूरी 63 रुपए प्राप्त होती है। और जब बी सेम काम को करता है तो उसे कुल मजदूरी कितनी 75 रुपए प्राप्त होती है। यदि वे दोनों एक साथ काम करते हैं तो काम की लागत यानी कॉस्ट प्राइस उनका कितना है। हमसे ये क्वेश्चन पूछा है। मैं आपसे कहूं पहले बताओ ए को कितना मिला 3.5 रुपए और बी को मिलता है 2.5 रुपए और इन्हें कुल मिला के इसे मिलते हैं 63 रुपए और इसे मिलते हैं 75 रुपए। मैं आपसे कह दूं कि एक दिन के अगर 3.5 मिलते हैं और टोटल मिलकर 63 रुपए मिलते हैं तो कितने दिन ए ने काम किया होगा। आप बोलोगे सर इनके टोटल रुपए को अगर आप एक दिन के रुपए से भाग दे दोगे तो आपके टोटल डेज निकल के आ जाएंगे। 63 को किससे भाग दे दो 3.5 से, पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 0 ये हट गया, 7 पंजे 35 और 7 नाम 63, ये आ गया 90/5। तो 90 को काट सकता हूं कितना 90/5 18। तो ए ने टाइम लिया होगा आपका 18 दिन, ये आ गया। बी का टाइम कैसे निकलेगा, बी ने 75 रुपए कमाए हैं और एक दिन में कमाता कितना 2.5 रुपए। तो 75 रुपए कितने दिन में कमाए होंगे भाग दे दूंगा, 25 से 75। बी ने टाइम लिया होगा 30 दिन। अब ये आपका नॉर्मल जनरल क्वेश्चन बन गया कौन से वाला कि ए किसी काम को कितने दिन में करता है 18 दिनों में और बी उसी काम को करता है 30 दिनों में। हो गया भाई। इसका एलसीएम ले लूंगा टोटल वर्क का, कितना आ गया 90। तो 18 पंजे 90 और 30 दिए 90। हमसे पूछा है यदि वे एक साथ काम करे तो उनकी कॉस्ट प्राइस क्या होगा, यानी उनकी कीमत क्या होगी। एक साथ अगर काम करे, टोटल काम है 90, एक दिन में कितना कर रहे हैं 5 और 3 8, 5 और 3 8। तो इतने दिन में काम को कंप्लीट कर देंगे, यानी 45/4 दिन में काम को कंप्लीट कर देंगे। लेकिन हमसे दिन नहीं पूछे हैं, हमसे पूछे है कि कितने रुपए कमा लेंगे एक दिन में। अगर वे एक साथ काम करें कितना कमाएंगे 3.5 और 2.5 ये कमाएंगे एक दिन में 6 रुपए। तो 45/4 दिन में कितना कमा लेंगे, मल्टीप्लाई कर दूंगा 6 की, 2 दूनी 4 और 2 3 6। 45 गुना 3 होता है आपका 135 और 135 को भाग देना आपको 2 से। इसका आधा होता है आपका 67.5। किस ऑप्शन में होगा भाई, ऑप्शन नंबर ए में आपका सही आंसर हो जाएगा। बताओ कोई डाउट हो तो, किसी भी स्टेप में कोई डाउट हो तो बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी को एक साथ काम करते हुए एक काम का कितना 13/15 हिस्सा करना है। बी और सी को उसी काम का सेम काम का 11/20 हिस्सा करना है। यदि दोनों के बीच का अंतर कितना, ए और सी की मजदूरी कितनी है 76 रुपए। तो ए बी और सी की मजदूरी एक साथ ज्ञात कीजिए। ये लाइन 2 बार रिपीट होगी भाई, इसको काट दो। देखो ए और बी ने कितना किया, ए और बी ने काम किया है 11/20, 13/15, 13/15। और बी और सी ने कितना किया है, बी और सी ने काम किया है 11/20। ये काम हो गया।
क्वेश्चन में हमें लिख के दिया है कि ये दोनों सेम काम है। अगर सेम काम है तो नीचे अलग अलग कैसे है, इन्हें बराबर करना पड़ेगा। 20 ते 60 और 15 चौक 60, यहां 4 से हुई तो यहां भी 4 से होगी। टोटल 60 है। ए और बी ने कितना कर दिया 52 और बी और सी ने कर दिया 33, 11 ते 33। अगर ए प्लस बी ने 52 कर दिया, टोटल है आपका 60, तो सी का कितना रहा होगा? सी का मैं कह सकता हूं 8, क्योंकि 8 और 52 कितना होगा 60। और बी और सी ने अगर 33 कर दिया तो ए का कितना होगा? ए का आपका आ जाएगा 60 माइनस 33 यानी 27। ये आ गया। मुझे किसका चाहिए कि ए और सी की मजदूरी का अंतर कितना है? 7600 रुपए। तो देख लो सी का कितना है 8, ए और सी की मजदूरी का अंतर कितना है? 27 माइनस 8 है आपका 19 यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी है? 7600 रुपए। तो एक की कितनी हो जाएगी? 19 चौक 76, एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 400। हमसे किसका हिस्सा पूछा? ए बी और सी की मजदूरी कितनी होगी? एक यूनिट की वैल्यू अगर 400 है, टोटल काम कितना है 60, तो 60 गुणा 4 हो जाएगा आपका 24,000। 60 गुणा 400 हो जाएगा 24,000। इन तीनों की मजदूरी होगी। इन तीनों को पैसा मिलने वाला है कितना? 24,000 रुपए। ऑप्शन नंबर है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 इंजीनियर और 4 डांसर 7 दिनों में कितना 756 रुपए कमा सकते हैं? 11 इंजीनियर और 13 डांसर 8 दिन में कितना 3008 रुपए कमा सकते हैं? 7 इंजीनियर और 9 डांसर कितने दिनों में 1736 रुपए कमा सकते हैं? इक्वेशन बनेगी आपकी कि 3 इंजीनियर और 4 डांसर कितने दिनों में 7 दिनों में 756 रुपए कमा सकते हैं। ये हो गया भाई। उसके बाद आप यहां से इनका एक दिन का निकाल लो। 7 दिन में अगर इतना तो एक दिन में कितना? 700 7 8 56, ये आ गया आपका 108। उसके बाद 11 इंजीनियर प्लस 13 डांसर, डांसर को मैंने डी लिख लिया और इंजीनियर को मैंने लिख लिया ई। कितने दिनों में? 8 दिनों में 3008, तो एक दिन में कितना हो जाएगा भाई? इसे मैं यही भाग दे लूंगा, एक दिन का निकल जाएगा। 8 ते 24, 6 8 से 56 और 4 8 6 48, एक दिन में कमाएंगे 376 रुपए। यहां तक की बात में किसी भी टाइम में मेरे किसी दोस्त बहन को कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताओ। चलो आगे। अब मुझे चाहिए किसका कि 7 इंजीनियर और 9 डांसर कितने दिनों में 1736 रुपए कमा सकते हैं। यानी मुझे दोनों की इफिशियंसी चाहिए होगी। तो एक बार मुझे बराबर करना पड़ेगा किसे? एक बार इसे कर लो, 11 गुणा 3 33 और 3 गुणा 11 33। ये जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कटेगा माइनस होते, तो इसमें मल्टीप्लाई करो कितना? 11 गुणा 4 44, 44 डांसर माइनस 3 गुणा 13 कितना 39 डांसर किसके बराबर होगा? यहां पे मैंने मल्टीप्लाई करी किसकी? 11 से, तो 11 8 88 और 11 गुणा 1 यानी 11। यहां से 3, यहां पे 3 ही करिए, 3 6 18, 3 7 21 1 22 2 3 3 और 2 11, ये आ गया। जब ऊपर वाले में से मैं ये माइनस करूंगा तो 8 में से 8 गया 0, 8 में से 2 गया 6 और 11 में से 11 गया 0, यानी आपका बचता है 60। ये आ जाएगा। 44 डी में से 39 डी घटाऊं कितना बचेगा? 5 डी, बराबर किसके होगा? 60 डी। तो डांसर, एक डांसर की आ जाएगी कितनी? 12। यानी एक डांसर एक दिन में 12 रुपए कमाता है। बहुत सस्ता डांसर है भाई। ठीक है, अब निकालना है किसका? इंजीनियर का। किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दो। 3 प्लस 4 डांसर यानी 4 गुणा 12 कितने दिनों में? 7 दिन में कितना? ये एक दिन का निकाल लिया था हमने, एक दिन का कर दो। कितना कमा रहा है? 108 ये कमा रहा है। तो 3 इंजीनियर बराबर 12 चौक 48 जाके उधर घट जाएगा, 108 में से 48 गया 60, तो इंजीनियर आ जाएगा कितना? 20। एक इंजीनियर एक दिन में 20 कमाएगा और एक डांसर एक दिन में 12 कमाएगा। अब हमसे क्या पूछा है इस चीज पे ध्यान देंगे। साइड में देखो कितना दिया है? 7 इंजीनियर और 9 डांसर कितने दिनों में, मैं मान लेता हूं यहां इतने दिनों में, डे मान लो, कितना पैसा कमाना है? इन्हें कमाना है 1736 रुपए। स्पेस नहीं है, थोड़ा एडजस्ट करेंगे। कितना कमाना है? इतना। एक इंजीनियर एक दिन में 20, तो 7 गुणा 20 140, प्लस एक डांसर एक दिन में 12, तो 9 गुणा 12 108, 12 का नंबर 108,
कितने दिनों में, यानी इतने दिनों में कितना कमाना है, 1736 रुपए ये कमाना है। मैं आपको बिल्कुल एक एक स्टेप लिख के चल रहा हूं। 140 और 108 कितना बनेगा, 248 इंटू में डे बराबर कितना, 1736। अब इसे सोल्व कर लूंगा, 8 से काट लूंगा, 8 ते 24, 8 एकम 8 और 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 1 8 एकम 8, 5 8 7 56 और 31 गुणा 7 होता है आपका 217। तो वो ले लेगा आपसे 7 दिन। तो 7 दिन में अपना 1736 रुपए कमा लेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 3-4 क्वेश्चन और बचे हैं, इसके बाद आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ए, बी और सी एक काम को 8 दिन, 10 दिन और 12 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। एक साथ कार्य करने के बाद उन्हें कितने मिलते हैं, 5550 रुपए प्राप्त होते हैं। तो प्राप्त राशि में बी की वेतन यानी बी की सैलरी कितनी होगी, हमें काउंट करके बताओ। ए कितना समय लेता है, ए लेता है आपका 8 दिन, ए ने 8 दिन लिए। बी ने कितना समय लिया, बी ने लिया आपसे 10 दिन और सी आपसे टाइम लेता है मेरे दोस्त 12 दिन। टोटल वर्क कितना होगा, टोटल वर्क 8, 10 और 12 का एलसीएम यानी 120। टोटल वर्क होगा आपका 120, 15 8 120, 10 गुणा 12 120 और 12 गुणा 10 120। ये हो गया भाई। उसके बाद देखो मैंने अभी बताया इस क्वेश्चन में दिया है एक साथ काम करते हुए, अगर वे एक साथ काम कर रहे हैं तो उनकी वेजेज का रेशियो वही होगा जो उनकी एफिशिएंसी का रेशियो है, 15, 12 और 10। ये हो जाएगा। कितना कमाया, 15, 12, 27 और 10 37। 37 यूनिट उन्होंने कमाया है, लेकिन कमाया कितना है उन्होंने कमाया है 5550 रुपए। तो क्या मैं कह सकता हूं कि 37 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 5550। मुझे किसका हिस्सा बताना है, मुझे बताना बी की सैलरी। तो बी की सैलरी है इंटू में मल्टीप्लाई 12 से। सोल्व कर दो। 37 से कम 37 कितना बचा, 18 और पीछे बचा है 5, 185। 37 गुणा 5 होता है आपका 185, एक जीरो और बचे, ये आ गया आपका इतना 0। 12 पंजे 60, 12 कम 12 और 6 18। तो बी का हिस्सा हो जाएगा, यानी बी की सैलरी आ जाएगी 1800 रुपए। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आ रही है बात समझ, चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी और क्यू ने एक साथ एक काम पूरा किया और उन्हें क्रम से कितने 1080 रुपए और 1440 रुपए का भुगतान किया गया। यदि पी पूरे काम को 20 दिनों में कंप्लीट कर सकता है तो उन्हें एक साथ काम करने में कितना समय लगेगा। इस बार आपसे क्वेश्चन थोड़ा उल्टा करके पूछ लिया। पहले क्या कर रहा था, इफिशिएंसी देके आपसे पूछ रहा था कि आपने कितने रुपए कमाए, ये पूछ रहा था। लेकिन इस बार हमें दे दिया कि पहले हमें इतने रुपए कमाए। तो जब मैं इफिशिएंसी से रुपए निकाल सकता हूं तो मैं क्या कह सकता हूं, मैं रुपए से इफिशिएंसी भी निकाल सकता हूं। कितने कमाए इसने, 1080 और बी ने कमाए हैं 1440। यदि मैं इफिशिएंसी से रुपए निकाल सकता हूं तो मैं रुपए के रेशियो से इफिशिएंसी का रेशियो भी निकाल सकता हूं। भाग दे दो, 0, 12 का नाम 108 और 12 का स्क्वायर होता है 144 और कट जाएगा, 3 चौक 12 और 3 3 9। तो आपकी इफिशिएंसी का रेशियो आ गया 304। ए की इफिशिएंसी कितनी है, 3 और बी की इफिशिएंसी है 4। आ रही है बात समझ में। टोटल वर्क कैसे निकालना बताया था, यदि मुझे किसी के डेज पता हो और एक की इफिशिएंसी पता हो तो टोटल वर्क निकल जाएगा। टोटल वर्क कितना होगा भाई, ए इस काम को 20 दिन में कर सकता है। ए अगर एक दिन में 3 कर रहा है तो 20 दिन में कितना, 3 गुना 20 यानी 60 काम, 60 आपका टोटल वर्क हो गया। उन्हें एक साथ काम करने में कितना समय लगेगा, अगर वे एक साथ काम करें कितना काम कर देंगे, 3 और 4 7, लेकिन काम है कितना 60, एक दिन में 7, तो 60 काम को कंप्लीट करने में कितना समय लेंगे। 7 8 56, कितना बचा 4, 8 से ही 4/60 डेज वो आपसे ले लेगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर है आपका करेक्ट आंसर होगा। देखो बहुत अच्छा और बहुत शानदार क्वेश्चन था, बस हमसे उल्टा करके पूछ लिया। नेक्स्ट, ए और बी एक साथ काम करते हैं और 15 दिनों के लिए कितना 18,000 रुपए प्राप्त करते हैं। ए की कार्य में दक्षता बी की कार्य क्षमता का कितना गुना थी, 5 गुना। तो ए की मजदूरी क्या होगी, यहां लिख लो कितना, ए की इफिशिएंसी बी की इफिशिएंसी का 5 गुना। अगर बी की 1 है तो ए की 5 गुना यानी इसकी है 5।
ये हो गया। और जब वे एक साथ काम करते हैं तो उनकी इफिशिएंसी का रेशियो वही होता है, उनके वेजेज का रेशियो वही होता है जो उनकी इफिशिएंसी का रेशियो होता है। ये इनकी वेजेज का रेशियो है। कितने कमाए? 5 और 1 6, लेकिन कमाए कितने हैं इन्होंने कमाए हैं 18,000 रुपए। एक यूनिट की वैल्यू कितनी? एक यूनिट की वैल्यू 3,000। एक यूनिट की वैल्यू आ गई आपकी 3,000 रुपए। तो मैं क्या कहता हूं कि ए ने कितने कमाए? 3 गुणा 5 यानी 15,000 रुपए। यही लिख देता हूं, ए ने कमाए 15,000 रुपए और बी ने कमाए कितने? 3,000 रुपए टोटल। लेकिन हमसे पूछा ए की दैनिक मजदूरी क्या होगी, दैनिक पूछा है ना कि इतने की। इसने भी 15 दिन काम किया है और इसने भी 15 दिन काम किया है। 15 दिनों में कितना कमाया इसने? 15 दिनों में कमाया इसने 15,000 और इसने कमाए 15 दिन में 3,000। हमसे पूछा एक दिन में कितने कम। अगर 15 दिन में 15,000 तो एक दिन में क्या कह सकता हूं कि एक दिन में 1,000 रुपए कमाए होंगे। ठीक है भाई, एक दिन के 1,000, तो कौन से ऑप्शन में होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होने वाला है। हो गया। नेक्स्ट, समीर और पुनीत समान कार्य को 10 दिनों और 15 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। यह कार्य 4500 रुपए में सौंपा गया। 3 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद समीर और पुनीत ने अशोक को शामिल किया। कुल काम कितने दिनों में? 5 दिनों में कंप्लीट किया। तो अशोक को कितने रुपए भुगतान किए गए? एक समीर है और पुनीत है। कितने दिन लिए? 10 दिन। और इसने लिए भाई आपसे 15 दिन। टोटल वर्क कितना हो गया? 30। 10 दिए 30 और 15 दूनी 30। ये हो गया भाई। इसके बाद 3 दिनों तक एक साथ काम किया। यदि ये एक दिन में एक साथ काम करे, कितना? 3 और 2 5, तो 3 दिन में कितना कर देंगे? 5 गुणा 3। ये काम को कंप्लीट कर देंगे 15। कितना बचा? ये क्या? सिर्फ समीर और पुनीत ने। रिमेनिंग बचा आपका 30 माइनस 15, 15 हो गया, बचा आपका 15। ये हो गया भाई। उसके बाद कौन आ गया? समीर और पुनीत ने अशोक को शामिल कर लिया। समीर है, पुनीत है और अशोक। कितने दिनों में? टोटल काम 5 दिन में हुआ। 5 में से 3 दिन काम हो गया। 2 दिन में कितना काम कर रहे हैं इन्हें काम करना है 15। आ रही है बात समझ? 2 दिन में अगर 15 तो एक दिन में कितना? 7.5। टोटल काम है एक दिन का 7.5। इसकी कितनी है? 3। एक दिन की 3। पुनीत की कितनी है? 2। अशोक की मुझे नहीं पता है, मुझे फाइंड आउट करनी है, यानी 7.5। टोटल हो गया 7.5। 3 और 2 5, 5 में से यानी 7.5 में से 5 घटाऊं, कितना बचेगा? 2.5। इसकी एक दिन की निकल के आ गई 2.5। सहमत हो इस बात से? लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था कि पैसा किस में बांटा जाता है? इफिशिएंसी के रेशियो में बांटा जाता है। इसकी इफिशिएंसी कितनी है? 3। इसकी इफिशिएंसी है 2 और इसकी इफिशिएंसी है 2.5। ये कहोगे आप, लेकिन इनके डेज अलग अलग है। इसने कितने दिन काम किया? 5 दिन। इसने कितने दिन काम किया? 5 दिन। और इसने काम सिर्फ किया है 2 दिन। बांट दो। 5 से 5 कट गया, 5 पंजे 25। ये हो गया भाई। तो आ गया 3 रेशियो 2 और 2 पंजे 10 यानी 1। तो मैं कह सकता हूं 3 और 2 5 और 6, इन्होंने कमाए 6 यूनिट। लेकिन कमाए कितने हैं? इन्होंने पैसे कमाए हैं 4500 रुपए। तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 4500। एक यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? 6 7 42, 3 6 पंजे 30। एक यूनिट की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी 750 रुपए। किसका पूछा है? तो अशोक को कितने रुपए भुगतान किए गए थे? अशोक को कितने किए गए थे? ये तीसरा था अशोक, 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू 750 है। तो अशोक को 750 रुपए मिले होंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। चलो आगे, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। एक कार्य को 8 दिनों में कर सकता है जबकि बी अकेले इस काम को 12 दिनों में कर सकता है। वे 4 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं और शेष काम सी द्वारा अकेले 2 दिनों में पूरा किया जाता है। उन्हें काम को पूरा करने के लिए कितने रुपए? 7200 रुपए दिए गए। तो ए बी सी की कमाई क्रम से कितनी होगी? यानी टोटल कमाई हमसे पूछी है। ए ने कितना टाइम लिया? ए ने टाइम लिया आपको 8 दिन और बी ने टाइम लिया है आपसे 12 दिन। ये अकेले अकेले काम कर रहे हैं। टोटल वर्क कितना? 8 और 12 कैल्सियम 24। इसकी एफिशिएंसी 3 और इसकी एफिशिएंसी आ गई आपकी 2 आ गई। इसके बाद उन्होंने
4 दिन तक एक साथ काम किया, यदि वे एक साथ एक दिन तक काम करे, कितना काम कर देंगे? 3 और 2 5, ये काम कर देंगे 5 एक दिन में। तो 4 दिन में कितना? 4 गुणा 5, 20 काम कर दिया ए और बी ने। कितना बचा? शेष काम बचा 24 माइनस 20 यानी 4। इसे किसने किया होगा? इसे किया है सी ने। कितने दिनों में? 2 दिन में। अगर 2 दिन में 4 तो 1 दिन में 2। ये आ गई सी की इफिशिएंसी। ए, बी और सी, इसकी इफिशिएंसी 3 है, इसकी इफिशिएंसी 2 है और इसकी भी इफिशिएंसी 2 है, लेकिन इनके टाइम यानी दिन अलग अलग है। इसने काम किया कितने दिन? 4 दिन। इसने 4 दिन काम किया, इसने भी 4 दिन काम किया और इसने काम किया है सिर्फ 2 दिन। अब देख लो, 3 चौक 12, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, 12 और 8 20 और 4 24, हो गया पूरा। रेशियो ले लो इनका, 2 से काट दूंगा 2 और 2 दूनी 4, और कुछ कट रहा है 2 से फिर काट दूंगा 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ये आ गया आपका रेशियो 3, 2 और 1 का रेशियो आपका निकल के आ गया। आगे सोल्व करेंगे, यानी कुल कमाए यूनिट कितने? 3 और 2 5 और 1 6, 6 यूनिट कमाए हैं, लेकिन कमाए कितने हैं? 7200 रुपए। तो 6 यूनिट की वैल्यू मैं कह सकता हूं कितनी? 7200 रुपए। तो 1 यूनिट की कितनी आ जाएगी? 1 यूनिट की आ जाएगी आपकी 1200। हमसे पूछा है इनकी अलग अलग कमाई कितनी होगी। 1 यूनिट की अगर 1200 है, 3 की कितनी हो जाएगी? 12 3 36, 2 की कितनी होगी? 12 दूनी 24 और 1 की आपको पता है कितनी? 1200 रुपए। ये इनकी कमाई होगी। कौन सा ऑप्शन में? 36, 24 और 1200 ऑप्शन नंबर है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे भाई, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद आपकी क्लास खत्म हो जाएगी। मेरा बड़ा भाई अकेले 85,000 रुपए के लिए काम का एक टुकड़ा कितने दिनों में? 8.5 दिनों में, यानी 8 से 1 दिनों में कंप्लीट कर सकता है, लेकिन अपनी वाइफ की मदद से कितने दिनों में? 6 दिनों में काम पूरा कर सकता है। उसकी वाइफ को दिया जाने वाला हिस्सा कितना होगा? भाई है बी, ब्रोदर्स, और ब्रोदर और वाइफ मिलकर कितने समय में करते हैं? 6 दिन में। अकेला कितने समय में कर सकता है? 8 से 1/2, इसे कह सकता हूं 8 दूनी 16, 17/2, ये हो जाएगा। भाई ने टाइम लिया कितना? 17/2, ये हो गया। टोटल वर्क कितना होगा? टोटल वर्क आपको पता है 6 और 17 का एलसीएम मान लो, कितना होगा? 17 गुणा 6 102। टोटल वर्क आपका आ गया 102। 17 6 102, यहां आना चाहिए था कितना? 6, लेकिन ये 2 ऊपर आ जाएगा तो 2 गुणा 6 यानी हो जाएगा 12। 6 से इसे डिवाइड करूं कितना आएगा? 17 6 102। तो मैं कह सकता हूं अगर ब्रदर की, भाई की एफिशिएंसी कितनी है? 12, और दोनों की मिला के ब्रदर और वाइफ की कितनी है? 17, तो वाइफ की कितनी रही होगी? 5। 12 और 5 17। कितने पैसे मिले इन्हें? 85,000 रुपए। 17 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 85,000 रुपए। 85,000 रुपए। तो 1 यूनिट की कितनी होगी? 1 यूनिट की आपकी आ जाएगी 17 5 85, 5,000 रुपए। हमसे पूछा कि वाइफ का हिस्सा कितना होगा। वाइफ को मिले थे 5 यूनिट, तो वाइफ को हो जाएगा 5 गुणा 5,000, ये आपका हो जाएगा 25,000 रुपए। किस ऑप्शन में होगा भाई? ऑप्शन नंबर है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो ये था आपका वर्क एंड वेजेज चैप्टर, आपका पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे अपना पाइप एंड सिस्टम कल की क्लास में। तो ठीक है, फिर अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं कल की क्लास में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।